अरविंद केजरीवाल का आक्रामक रूप तो राजनीति में आने से पहले ही आप सब ने देख चुका है। दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाने के बाद तो गोवा से लेकर गुजरात तक उनकी आवाज गूंजने लगी थी, लेकिन जब से वो जेल से छूटने के बाद और ही खतरनाक नजर आने लगे हैं। अरविंद केजरीवाल की राजनीति में जितनी आक्रामकता देखी गई है, नाटकीयता भी उतनी ही नजर आती है। वहीं पैंतरेबाजी तो हद से ज्यादा बढ़ चुकी है और अब ये माना जा रहा है कि बीजेपी से ज़्यादा तो ये चीज़ें राहुल गांधी के लिए मुसीबत का सबब बन चुकी है। तो क्यों केजरीवाल बनते जा रहे हैं राहुल गांधी के गले की फांस, बताएंगे आपको इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। देश से भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पर राजनीति में आने वाले अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के विरोध से शुरुआत की थी। शीला दीक्षित को शिकस्त देकर कांग्रेस को दिल्ली से ऐसा उखाड़ फेंका कि खाता खोलने तक मुश्किल हो गए, चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो लोकसभा। और विडंबना तो ये देखिए कि अरविंद केजरीवाल ने पहली सरकार भी कांग्रेस की मदद से ही बनाई थी। शीला दीक्षित के होते हुए 2019 में तो कांग्रेस के साथ समझौता नहीं हो सका, लेकिन 2024 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने चुनावी गठबंधन कर लिया। लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के कुछ ही दिन बाद अरविंद केजरीवाल के साथियों ने कांग्रेस के साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव में गठबंधन न करने की घोषणा कर डाली। फिर भी राहुल गांधी चाहते थे कि हरियाणा में दोनों मिलकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़े। वहीं एक बारगी ने आप नेता संजय सिंह ने तो राहुल गांधी के प्रस्ताव का स्वागत भी कर दिया था, लेकिन फिर आम आदमी पार्टी हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा करने लगी और अब तो हरियाणा की सभी सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ रही है। न दिल्ली में न हरियाणा में गठबंधन। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, लेकिन कांग्रेस भी काफी मजबूत स्थिति में मानी जा रही है। कांग्रेस का चुनावी प्रदर्शन तो 2019 में भी अच्छा ही रहा। लोकसभा चुनाव में भी दोनों को बराबर सीटें मिली थी। कांग्रेस का चुनाव कैंपेन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में चल रहा था और देखा जाए तो पिछली बार के मुकाबले तैयारी का पूरा मौका भी मिला है। लेकिन ताज़ा मुश्किल ये है कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आने के बाद और हरियाणा में कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं। जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला हो रहा है, आम आदमी पार्टी की भूमिका तो दोनों के लिए ही नुकसानदेह है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ज़्यादा नुकसान किसको होगा, आम आदमी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस को या फिर बीजेपी को। पिछली बार तो बीजेपी भी अपनी पार्टी के दम पर बहुमत नहीं हासिल कर पाई थी, लेकिन जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला के साथ मिलकर सरकार बनाने में सफल रही थी। अगर नतीजे इस बार भी वैसे ही रहे तो क्या होगा? अगर बीजेपी सत्ता में वापसी कर लेती है तो अलग बात है, लेकिन अगर कांग्रेस बहुमत के करीब होती है तो अरविंद केजरीवाल का रुख क्या होगा? वो कांग्रेस को सपोर्ट करना पसंद करेंगे या उसी का समर्थन लेकर अपनी सरकार बनाना चाहेंगे? अरविंद केजरीवाल का ट्रैक रिकॉर्ड पर बात करें तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो हमेशा यही चाहते हैं कि वो अपनी सरकार बनाए। अगर आप साथ होती तो कांग्रेस मिलकर बीजेपी से मुकाबला करती, लेकिन अब तो दोनों से दो हाथ करने पड़ेंगे और आम आदमी पार्टी तो शुरू से ही कांग्रेस के लिए नुकसानदेह साबित हो रही है। राहुल गांधी के रास्ते का रोड़ा बनेंगे केजरीवाल। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को बाहर से सपोर्ट देने के बाद से गांधी परिवार अरविंद केजरीवाल से लगातार दूरी बनाकर चलता रहा। कोशिशें तो गठबंधन की अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी 2019 में हुई थी, लेकिन चुनावी गठबंधन 2024 में ही हो सका और पंजाब में नहीं हो सका। चाहे कितनी भी कोशिश की गई पार्टियों की तरफ से, लेकिन पंजाब में कोई गठबंधन नहीं हुआ। तब कांग्रेस ने हरियाणा और गुजरात में एक एक लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी के लिए छोड़ी थी, लेकिन अब तो हरियाणा के साथ साथ दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल कांग्रेस से भिड़ने की तैयारी कर चुके हैं। इंडिया ब्लॉक में कहने को तो अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी दिल्ली के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन किसी भी कदम पर ऐसा नहीं हो सकता दोनों दल एक साथ हो जाए।
रोड शो और रैलियां तो भूल जाएं, दोनों दलों के नेताओं ने एक साथ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की है। अब तक तो यही देखने में आया है कि अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, एमके स्टैलिन और ममता बनर्जी जैसे नेता राहुल गांधी के साथ खड़े रहे हैं, लेकिन बात करें अगर अरविंद केजरीवाल की तो वो उनके साथ बिल्कुल नहीं खड़े हुए। जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो संजय सिंह ने इंडिया ब्लॉक में उनके लिए लड़ाई लड़ने की अपील भी की थी और जंतर मंतर पर आपके विरोध प्रदर्शन में भी कांग्रेस नेता पहुंचे थे। लेकिन याद कीजिए वो प्रदर्शन जिसमें राहुल गांधी शामिल नहीं हुए थे। लेकिन जेल से निकलते ही अरविंद केजरीवाल ने जो पैंतरा दिखाया है, ऐसा लगता है बीजेपी की ही तरह वो कांग्रेस के खिलाफ भी अपने मिशन में जुट गए हैं। लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी पहले के मुकाबले थोड़ा ताकतवर बनकर जरूर उभर रहे हैं, लेकिन अब उनको समझ लेना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल के निशाने पर बीजेपी से पहले वही हैं, यानी कि कांग्रेस और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी। अब आपको याद दिलाएं, लोकसभा चुनाव में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावनाएं टटोलने के लिए कहा था, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों दलों के बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर बात नहीं बन सकी। नामांकन की प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी थी, लेकिन दोनों दलों के बीच गठबंधन का ऐलान नहीं हो सका था। राहुल गांधी के बयान के बाद जिस तेजी से दोनों दलों ने दीपेंद्र हुड्डा और राघव चड्ढा को सीट शेयरिंग की जिम्मेदारी सौंपी थी, माना जा रहा था कि 1-2 दिन में ही ऐलान हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि जब दोनों ही पार्टियां इतनी गंभीर है तो फिर पेच कहां फंसा था? क्यों गठबंधन पर ऐलान में देरी हुई? इसे 4 पॉइंट में मैं आपको समझाऊंगी। आम आदमी पार्टी की डिमांड, जिसमें पहला पॉइंट है कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव भी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर लड़ा था। कांग्रेस ने सूबे की 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और 1 सीट आम आदमी पार्टी के हिस्से में आई थी, जो कि थी कुरुक्षेत्र। याद कीजिए, हरियाणा में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं और 1 लोकसभा क्षेत्र में औसतन 9 विधानसभा सीटें आती हैं। आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव के 9-1 वाले फॉर्मूले से ही सीट शेयरिंग चाहती थी, 9 सीटें देने को तैयार नहीं। वहीं दूसरा पॉइंट है, आम आदमी पार्टी जितनी सीटें मांग रही थी, हरियाणा कांग्रेस के नेता उतनी सीटें देने पर सहमति नहीं जता रहे थे। हरियाणा कांग्रेस चाहती थी कि आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और लेफ्ट को अगर साथ लेना ही है तो जितनी कम से कम सीटों पर सहमति बनाई जा सके बना ली जाए। गठबंधन सहयोगियों के खाते की सीटें सिंगल डिजिट में ही रहे, डबल डिजिट में ना जाए। इसके पीछे लोकसभा चुनाव के नतीजे और सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, जाट किसान की नाराजगी को देखते हुए जीत का विश्वास भी वजह बन गई थी। बिहार चुनाव नतीजों का फैक्टर भी है। जब आरजेडी की अगुवाई वाला विपक्षी महागठबंधन जीत की दहलीज तक पहुंचकर भी सत्ता से चूक गया, इसके लिए कांग्रेस की अधिक सीटों वाली जिद को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। हरियाणा कांग्रेस इन चुनावों में भी किसी भी स्तर पर अपने लेवल से कोई चूक नहीं करना चाहती, जिससे उसकी संभावनाओं को नुकसान उठाना पड़े। लोकल लीडरशिप का विरोध, वहीं तीसरा और एक बहुत अहम पॉइंट है, हरियाणा कांग्रेस की लोकल लीडरशिप आम आदमी पार्टी से गठबंधन के खिलाफ है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा लोकसभा चुनाव के पहले और उसके बाद भी बार बार ये कहते आए हैं कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव अकेली लड़ेगी। राहुल गांधी के कहने पर एक्टिव मोड में आई कांग्रेस ने सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत की जिम्मेदारी भूपेंद्र हुड्डा के बेटे और सांसद दीपेंद्र हुड्डा को ही सौंप दी थी, तो इसे उन्हें प्रक्रिया में इन्वॉल्व कर गठबंधन के लिए सहमत करने की रणनीति से जोड़कर ही देखा जा रहा था। अब कैप्टन अजय यादव भी गठबंधन के विरोध में उतर चुके थे। कैप्टन ने कहा था कि मेरी राय में कांग्रेस को हरियाणा में गठबंधन की जरूरत नहीं है। हरियाणा के प्रदीप डवास ने कहा कि प्रदेश के कांग्रेस नेता भी नहीं चाहते कि सीट शेयरिंग बड़े लेवल पर हो। 2, 4, 5 सीटों तक तो ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा पर वे भी मानने को तैयार नहीं थे। और कुछ सीटें ऐसी थी जहां लगता है कि कांग्रेस जीत सकती थी, वो आम आदमी पार्टी को चली गई तो फिर कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। बयानों को कोरिलेट नहीं कर पा रही है जनता। वहीं चौथा पॉइंट है, प्रदीप डवास ने कहा कि इलेक्शन हमेशा परसेप्शन से होता है। ये नुकसान हो सकता है कि ये लोग
कभी साथ आ जाते हैं और कभी अलग अलग हो जाते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया कि हम 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं संजय सिंह ने कह दिया कि हम बीजेपी को हराने के लिए कहीं भी साथ आ सकते हैं। ऐसे बयानों को जनता को रिलेट नहीं कर पा रही है। तो अब जब केजरीवाल जेल से बाहर आ चुके हैं, उसके बाद उनके तेवर पूरी तरीके से बदल चुकी है और खासकर हरियाणा चुनाव को लेकर ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के लिए केजरीवाल गले की फांस बनते जा रहे हैं। इस खबर पर आपने क्या आकलन किया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।